दोस्तों पिछले कुछ समय से यहाँ पर हमने ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट देखे हैं जिन्हें सोलाना ने अपनी ओर से पूरा सपोर्ट दिया है और ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो बेसिकली मीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। और यही मीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा जो किसी ब्लॉकचेन में यूज़ हुए हैं उसका नाम है सोलाना ब्लॉकचेन। तो सोलाना ब्लॉकचेन जो है अपने उस पर्टिकुलर मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी के लिए जानी जाती है जिसमें बहुत सारे ऐसे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीम बेस्ड होते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ग्रास की। ग्रास यहाँ पर सोलाना ब्लॉकचेन पर बनाया जाने वाला वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। रिसेंटली इसके प्राइस में काफ़ी अच्छा सर्ज देखा गया है, लेकिन इसकी वास्तविकता को समझने के लिए हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को भी जानना ज़रूरी है, जिसके लिए हमने इसके डॉक्यूमेंटेशंस को यहाँ पे आपके समक्ष लाया है। और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.getgrass.io है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट में इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ के फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे इसके यूज़ केस को आगे इस्टेब्लिश करके इसमें और इनोवेशन ला के आपको एक अच्छा खासा इसमें फ़ायदा दिया जाएगा। तो समझते हैं इसको इसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की ओर से। तो व्हाट इज ग्रास? ग्रास is on a mission to redefine the internet incentive structure. The GRAS infrastructure consists of two key components. GRAS nodes allow users to contribute their unused internet bandwidth to the network, earning rewards and participating in the growth of artificial intelligence. दूसरा, the sovereign data rollup consists of the network of nodes, routers, validators, ZK processor, ZK मतलब zero knowledge processor, and data ledger which facilitate the data sourcing and transformation process, टर्निंग अनस्ट्रक्चर्ड वेब डाटा इनटू स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट्स। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको बहुत सरल तरीके से बनाना चाहता हूँ। ग्रास एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो आपका अनयूज्ड इंटरनेट बैंडविड्थ को दूसरे जगह यूज़ करके आपको उसमें रिवॉर्ड्स और आप यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका ऐसा इंटरनेट जो आप यूज़ नहीं कर पाते हैं या आपसे वो यूज़ उतना नहीं कर हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पर यूज करके ये यहाँ पर दे के आप उससे एक रिवॉर्ड्स ले सकते हैं और इसको करते हुए आपको यहाँ पे इससे कुछ बेनिफिट भी मिलने वाले हैं, उसके बारे में ये बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ग्रास इज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अर्निंग रिवॉर्ड्स फॉर शेयरिंग अनयूज्ड इंटरनेट बैंडविड्थ विद इन द ग्रास नेटवर्क। सिंस एवरीवन ऑलरेडी पेज फॉर द इंटरनेट, व्हाई नॉट पुट द आइडल इंटरनेट टू वर्क। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अगर आपके घर पे इंटरनेट यूज नहीं हो रहा है, जो बच रहा है, उसे आप इजीली पास ऑन करके वहां से इनकम ले सकते हैं। ग्रास होल्ड्स इटसेल्फ टू द हाईएस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड हैज सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम ऑल मेजर एंटी मालवेयर एप्लीकेशन। तो इस हिसाब से ग्रास को डिफाइन किया गया, जो कि आपके अनयूज्ड इंटरनेट को लेके आपको उसका पे किया जाएगा जब आप उसे किसी और को देंगे। तो चीज है जो लिखते हैं कि हाउ इज ग्रास यूज्ड बाय वेरीफाइड इंस्टीट्यूशंस। Verified institutions use GRAS to reward you for sharing your unused bandwidth, which help them improve products and services. This bandwidth may be used for tasks like checking local prices, viewing regional ads, or conducting academic research. तो इस हिसाब से यहाँ पर ग्रास को लाया गया है और इसे एक बेहतर रूप देने की बात की गई है। अब इसके बेनिफिट्स और आप कैसे इसे सिक्योरली आगे किसी को दे पाएंगे, उसे कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी ये बताया गया है। आपको यहाँ पर इसे क्रिएट करने के लिए अपना यूज़र नेम और अपना ईमेल आईडी आपको बनाना है, पासवर्ड सेट करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप अपने ग्रास अकाउंट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये सिर्फ आपको सोलाना और दूसरे पोर्टल्स पे देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे और दूसरे स्टोर पे आपको आने में अभी इसमें समय लगने वाला है, तो वो आपको आने वाले समय में जो भी गूगल प्ले स्टोर पे इनकी एप्लीकेशन है उसके बारे में जो बता रहे हैं वो आपको थोड़ा समय लगने वाला है। यहाँ पर इसका जो नेटिव टोकन है वो है ग्रास। तो ग्रास नेटवर्क का नेटिव टोकन ग्रास हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोकन की यूज केस या यूसेज की बात की जाए तो ये कहते हैं कि ग्रास विल इनेबल होल्डर्स टू एंगेज विद द ग्रास नेटवर्क एज फॉलोज। पावर ट्रांजैक्शंस एंड बायबैक होगा। स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड्स के लिए यूज किया जाएगा। नेटवर्क गवर्नेंस के लिए भी इसे यहाँ पर लाया जाएगा और नेटवर्क फीस इसी ग्रास से पे की जाएगी। नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पर इस पूरे ग्रास को लेके जहां स्टेक की बात की जाती है उसका यूज किया जाएगा। और यहाँ पर कहते हैं कि वी हैव 3 इक्वली इंपॉर्टेंट रीजन फॉर व्हिच ग्रास नीड्स टू ऑपरेट ऑन अ ब्लॉकचेन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी और यूजर ओनरशिप की बात करते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर इस ब्लॉकचेन में लाने की बात की है, जो कि सोलाना के साथ ही इनका कोलैबोरेशन हुआ है। अगर इसकी टोकनोमिक्स की बात की जाए तो ग्रास टोकन की जो फिक्स सप्लाई है 1 बिलियन ग्रास टोकन देखने को मिल जाएंगे। और इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रास कम्युनिटी एलोकेशंस को कुछ कैटेगरीज में डिफाइन किया है, जहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर इंसेंटिव्स के लिए अगर देखेंगे
और राउटर रिवॉर्ड्स और एयर ड्रॉप 1 के लिए डिफरेंट यहाँ पर अमाउंट रखा गया है, जहां पर इसे आप बहुत ही कम अमाउंट में देख सकते हैं। यानी कि टोटल सप्लाई तो 1 बिलियन की है, लेकिन उसमें से 170 मिलियन फ्यूचर इंसेंटिव हो गया, 30 मिलियन राउटर रिवॉर्ड्स हो गए, एयर ड्रॉप 1 के लिए 100 मिलियन आप देख पाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने इस पूरी कैटेगरीज को डिफाइन किया है। और यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास जो स्टेकिंग का पीरियड है 1 ईयर क्लिफ और 3 ईयर वेस्टिंग है, और ये कहते हैं कि इसके साथ लॉक टोकन कैनॉट बी स्टेक्ड अंटिल दे आर वेस्टेड। इस हिसाब से यहाँ पर अपनी टोकनोमिक्स को डिफाइन किया है। और दोस्तों इसके साथ ग्रास स्टेकिंग की बात हो रही है, जहां पर आप अपने जो टोकन्स हैं उसे आप स्टेक करके दूसरे राउटर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। देयर इज नो मिनिमम स्टेकिंग पीरियड्स एंड रिवॉर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी सेकंड्स। इफ यू डिसाइड टू अनस्टेक, देयर इज अ 7-day अनस्टेकिंग पीरियड ड्यूरिंग व्हिच योर टोकन्स रिमेन अनलॉक्ड बिफोर बिकमिंग अवेलेबल फॉर विड्रॉल। डेलीगेटिंग स्टेकिंग भी यहाँ पर लाई गई है, राउटर सिलेक्शन रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं, कमीशन फीस यहाँ पर बताई गई है, और फ्यूचर रिस्क स्लैशिंग को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये इस ग्रास नेटवर्क में चीजें लाई गई हैं, लेकिन ये अभी फुली फंक्शनल नहीं है, तो इसको अभी पूरी तरीके से फंक्शन करने में समय लगने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना एक इंटरफेस शो किया है अपनी वेबसाइट पे, जहां पे इसके डैशबोर्ड में आपका रेफरल लिंक होगा, आपकी लाइफ टाइम अर्निंग्स रहेंगी, आपकी डेली अर्निंग्स रहेंगी, उस अर्निंग का स्टैटिस्टिक्स रहेगा, आपके नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, आप उसमें कितने और नेटवर्क ऐड कर सकते हैं, और टोटल इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस हिसाब से ये सारी चीजें आपके इस पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगी, और आपकी अर्निंग्स को आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। अब इस पूरे अर्निंग के पीछे इन्होंने जो अपना अनयूज इंटरनेट आप किसी को भी यूज करने को देते हो, तो उसके कुछ बेनिफिट और आपका जो पर्सनल डाटा है वो प्रोटेक्टेड यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ यू कैन बूस्ट योर रिवॉर्ड विद आवर रेफरल प्रोग्राम है, जिसमें कहते हैं कि आप यहाँ पर जैसे दूसरे यूजर्स से फायदा ले सकते हैं, वैसे आप भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें आपको इजीली साइन अप करना है। ग्रास डेस्कटॉप ऐप जो कि इसी की किसी भी ब्राउजर में आप ऐड करके उसे यूज कर पाएंगे, और आप यहाँ पर उस एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में अर्निंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये इस पूरे ग्रास प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, जहां पर ग्रास के रिवॉर्ड्स, उस ग्रास रिवॉर्ड्स के साथ सिक्योरिटी, प्राइवेसी, और कैसे आप इस पूरे डेटास के अंदर अपने आप को अलग रख के यहाँ पर रिवॉर्ड्स ले पाएंगे। अब बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, ग्रास इज द प्रोजेक्ट नेम, ग्रास इज द टोकन नेम, रैंक 2744 है। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 153.57 के हिसाब से देखा जा सकता है, रीजन बाय 127.67% के हिसाब से राइज है, अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब चल रहा है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन ग्रास है, मैक्स सप्लाई यहाँ पे नहीं मेंशन की गई है। सर्कुलेशन में जस्ट 243.91 मिलियन ग्रास आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल टाइम हाई 2 घंटे पहले 163.31 गया था, ऑल टाइम लो 5 दिन पहले 53.94 गया था। अभी अपने उस ऑल टाइम हाई के साथ ग्रीन जोन में है। आप इसे मल्टीपल एक्सचेंज, बायबिट, एचटीएक्स, बिटगेट, कोकॉइन, गेट आईओ, एमएक्सी, बिनएक्स, बिटमार्ट, एल बैंक पे इजिली ट्रेड कर पाएंगे। लिक्विडिटी के इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी समझने वाली बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं ये पहले भी पास्ट में आए हैं और डिफरेंट नेम से आए हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाए थे, जो दूसरे प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लंबे समय तक चलते नहीं। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट पहले आ चुके हैं, लोगों ने उसको ट्रायल एंड एरर किया है, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। और आज जिसमें उन्होंने उस समय निवेश किया था, उनकी कंडीशन आज के दौर में बहुत खराब स्थिति में वो आज तक स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो हमारी ओर से ऐसा कोई एडवाइस नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही निवेश करनी है। भले ही इसका ऑल टाइम हाई कितना ऊपर चला जाए, लेकिन यूज केस में उतना अभी दम नहीं है, क्योंकि अभी चीजें होने को हैं और ये जस्ट स्टार्टिंग फेज के हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो स्टार्टिंग का जो पंप होता है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद उसको स्टेबल करना, उसमें एक स्टेबिलिटी ला के रखना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इस चीज को आपको अपनी ओर से रिसर्च करके समझना है, और निवेश करने से पहले अपनी ओर से थोड़ा प्रोजेक्ट को भी समझना है। उतना ही निवेश करें जिसका होने पर गम ना हो, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया। यहाँ पर यूज केस को लेके सिर्फ मेरा यही कंसर्न है, क्योंकि ये ऐसे यूज केस पहले भी पास्ट में बने हैं 2020, 21, 22 में, और वो प्रोजेक्ट आज कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अनयूज्ड इंटरनेट को लेके, डिसेंट्रलाइजेशन को लेके काफी सारी चीजें बीच में हुई थी, लेकिन उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा है, और लोग उनके बारे में इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो आपको इन चीजों से अपने आप को रूबरू करना और समझना है। तो दोस्तों, ग्रास के बारे में आज इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।